हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रिपोर्टेड स्पीच का टेस्ट देंगे। 10 क्वेश्चन है। देखेंगे कि आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, कितना पढ़े हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने आप को चेक करें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि टॉम सेड आई वर्क एवरी डे। पहले क्या देखेंगे हम कि जो डबल इनवर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो किस टेंस में है, उसी के अनुसार चेंज होगा। हमें देखना ये है कि इसमें क्या क्या चेंज होगा। टॉम सेड आई वर्क एवरी डे। अब हमें देखना ये है कि जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो किस टेंस में है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इनडायरेक्ट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट जब बनता है तो किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? तो अगर है तो वही आंसर है। पहला ऑप्शन में तो ये नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि वॉज वर्किंग है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही हैड दिया है, ये पास्ट परफेक्ट है। खत्म, बच गया बच गए दो ऑप्शन। टॉम सेड ही वर्कड एवरी डे। टॉम सेड ही वुड वाला तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राचिल आई एम प्लेइंग द पियानो नाउ। अब ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? तो आई एम प्लेइंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो जाहिर सी बात है किस में चेंज होना चाहिए? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो आप देखो कि कहाँ 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 पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो वॉच प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉच प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है। सी प्लेड ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये तो पहले हट जाएगा, हटा दो। हेड प्लेड ये भी नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस वाले दो ही हैं ऊपर। तो अब ये देख लिया। अब इसमें दो में से कैसे सेलेक्ट करें? तो आई जो है राचेल के अनुसार चेंज होगा। राचेल यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे हो जाएगा सी। तो सी क्या है? सी वॉच प्लेइंग। ठीक है, दोनों में सी वॉच प्लेइंग है, तो कैसे चेक करें? तो यहाँ पे देखिए नाउ दिया है, नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो नाउ बदल जाता है देन में। तो इन दोनों में से देन कौन सा दिया है? ये वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि डेक्स्टर सेड आई हैव बॉट अ न्यू कार रिसेंटली। यानी इसमें क्या है, जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम नीचे ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस में है। चार ऑप्शन में से तो हैड पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब V3 आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला पहला पास्ट परफेक्ट में तो है। दूसरा ही बॉट, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, ये गलत हो गया। ही वुड तो आएगा ही नहीं, तो तीन तो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही था करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चार्ली सेड चार्ली सेड आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो। अब ये आई विल दिया ना, फ्यूचर टेंस में दिया। विल किस में चेंज होता है भाई? विल होता है वुड में। तो सबसे पहले तो सब में हम वुड देखेंगे, वुड वाला होगा तो उसको पहले उसको रखेंगे, बाकी को तो ऐसे हटा देंगे। तो वुड वाला ऑप्शन पहला है, तीसरा है और बाकी नहीं है, तो दूसरे को हटा दो पहले ही और चौथे को हटा दो। बच गया दो ऑप्शन। अब दो में से ही हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन, और भी इसमें देखते हैं कि दोनों में से क्या सही हो सकता है। टुमारो जो है ना, टुमारो होता है नेक्स्ट डे में कन्वर्ट। तो दोनों में से कौन से में नेक्स्ट दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसमें टुमारो को टुमारो एजिटी दिया है, जबकि टुमारो दिया हो तो नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाता है। तो टुमारो वाला ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बच गया। तीसरा ऑप्शन यही सही है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे हम लगाते हैं, तीसरे ऑप्शन पे लगाते हैं टिक। क्वेश्चन नंबर 5। बॉब सेड डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। बॉब सेड डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अब देखते हैं, ये जो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज दिया है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस भाई किस में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? डोंट दिया होता है तो नॉट टू में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़े हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो डोंट जो है वो नॉट टू में चेंज हो जाता है। तो सिंपल सा हमें बस उतना ही देखना है, क्योंकि बाकियों में तो है नहीं। डोंट दिया है, डिंट दिया है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है डोंट डिंट वगैरह कुछ। तो नॉट टू जो दिया है ऑप्शन वो केवल तीसरा ऑप्शन है, तो हम आंख बंद करके उसी को हम लगा देंगे, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई लिटिल सिस्टर सेड आई विल नेवर गो टू द सर्कस अगेन। अब इसमें देखो क्या चेंज करना है। आई विल ये फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, तो विल चेंज होता है वुड में। तो पहले तो हम वुड देख लेंगे किस में है, किस में नहीं है। तो लास्ट के दो ऑप्शन में हमें वुड नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा देंगे, ये पहले ही गलत हो गया। बच गया दो ऑप्शन, इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेलेक्ट हो भाई?
आई माई लिटिल जो सिस्टर है तो सी दोनों में है, सही है, कोई बात नहीं। सी वुड हैव नेवर दिया है, यहाँ पे सी वुड नेवर गो टू द, हैव नेवर तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड चेक करते हैं, वही राइट है भाई, सही है, कोई बात नहीं। चलो, पारुल आस्क्ड मी विल यू विजिट टॉम विद मी टुमारो। ओके, तो इसमें भी विल दिया है तो वुड में कन्वर्ट होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चूँकि ये फ्यूचर टेंस का है बट इंट्रोगेटिव है, तो हमें देखना ये है कि इंट्रोगेटिव जब आता है तो हम इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो विल का वुड तो होगा बट वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें वुड भी है और सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, कौन सा है? देखिए, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि वुड आई दिया है, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा भाई, वुड को पहले ही रख दिया है, गलत हो गया। सब्जेक्ट के बाद वुड आना चाहिए, तो आई वुड सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में आई वुड है, फोर्थ ऑप्शन में वुड आई दिया है। अब इन दो ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है। तो और क्या देखेंगे, और इसमें टुमारो भी दिया है, ये देखेंगे तो टुमारो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है, तो नेक्स्ट डे किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अलेक्स आई डोंट लाइक ऑनियन। भाई अलेक्स बोलता है कि मुझे ऑनियन पसंद ही नहीं है, और डोंट लाइक दिया हुआ है। और डोंट और डजंट किस में आता है भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या आना चाहिए, डोंट की जगह पे डिडंट आना चाहिए, डिड नॉट। तो कहीं दिया है क्या, तो वैसा ऑप्शन तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब तो कुछ और चेक करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी पे लगा देना है, क्योंकि और किसी में डिडंट दिया होता तो चेक करते, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है केवल डिडंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेसी कहती है आई एम ड्राइविंग टू वर्क नाउ। तो क्या होगा, आई एम ड्राइविंग दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस दिया है क्या, तो पहला ऑप्शन जो है वो सी ड्रॉप दिया है, तो ऐसे ही गलत हो गया, सी ड्रॉप हटाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है वो। दूसरा हैड बिन दिया है, ये भी नहीं है, हटा दो। तीसरा है सी वॉज ड्राइविंग, ये दिया है। चौथा भी है वॉज ड्राइविंग, ये भी दिया है। अब इन दोनों में से हमें चेंज करना है। अब क्या देखेंगे, दूसरा इसमें नाउ दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, नाउ। तो नाउ किस में कन्वर्ट होता है भाई, देन में। किस में होता है, देन में। तो इन दोनों में से कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में देन है, तो लास्ट वाला ऑप्शन है, डी में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मदर आई हैव कुक्ड पास्ता एंड फ्राइड चिकन। मदर कहती है कि मैं पास्ता और फ्राइड चिकन बना चुकी हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो किस में चेंज होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप देखेंगे, ढूंढेंगे चार ऑप्शन में कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है। तो आई जो है मदर के हिसाब से सी आएगा, तो सी हैज़ तो नहीं आएगा भाई, पास्ट में तो हैड आता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, इसको हटा देते हैं, ये रॉन्ग हो गया पहला। दूसरा मदर साइड सी हैड, अच्छा दूसरा दिया है हैड, सी कुक्ड। अब सी कुक्ड दिया है, यहाँ पे देखिए ये सी कुक्ड दिया है ना, तो ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है, और हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमें देखना है, तो पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो उसमें एक ऑप्शन तो मिला है, दूसरा देखते हैं सी हैड, इसमें भी दिया है, लेकिन इसके हैड के साथ बीन भी दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। सीधा सीधा होगा सी हैड कुक्ड पास्ता एंड फ्राइड चिकन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन हमें मिल चुका है, चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये रहा आज का टेस्ट, और हमने परफेक्टली चेक कर लिया, सभी ऑप्शन को हमने बिल्कुल परफेक्टली सही किया, और ये टेस्ट से हमारा रिवाइज भी हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और रिवाइज भी हो गया, और आपको बड़ा मज़ा आया होगा एमसीक्यू करके। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।